हमारा जो इसका सेशन है, मैं चाहूंगा अरशद परवेज साहब हम लोग इसको मरियम नवाज साहिबा से, आज सुबह जब मैं उठा तो बिलीव करें, वैसे तो हर दिन ही उठते, मैं पिछले दिनों परवेज चीज साहब को मैंने कॉल की तो उनसे मेरी बात हो रही, तो मैं बड़ा खुश होकर उनसे कह रहा था कि मैंने कहा सर देखें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम, कम से कम मैं आपके साथ ऐसी कोई बात नहीं कर सकता जिसमें मैं आपको कोई ऐसी बात कहूं कि आप खुश हो जाएंगे, लेकिन बिलीव करें कि दिल से बड़ी दुआएं निकलती हैं कि हर गुजरते दिन के साथ आप किसी ना किसी मनसूबे का इफ्तिताह कर रहे होते हैं या किसी मनसूबे को बल्कि जिसे कहते हैं ना पार लगा रहे होते हैं। मैं अगर देखूं स्पेशल बच्चों के स्कूल तो वो मरियम नवाज पंजाब में पहली दफा दिखा रही हैं। किसानों पर खेलने की बड़ी कोशिश की कुछ लोगों ने, लेकिन अगर देखा जाए तो चाहे वो किसान कार्ड हो, चाहे वो देखें ट्रैक्टर दे रहे हैं, चाहे वो मशीनरी दे रहे हैं, चाहे वो बहुत सारे दूसरे बीज दे रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं स्कूलों और कॉलेजेस की तरफ आ जाऊं तो ये जो बच्चों को वजीफे दिए जा रहे हैं, फिर ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 60,000 जो बच्चा ड्यूरिंग द स्टडी उसको दे रहे हैं, वो कमाल है। जब वो एक तरफ वो 60,000 से स्टडी कंप्लीट करेगा, दूसरी तरफ जब कंप्लीट करेगा तो उसके पास हार ऑलरेडी हाथ में चाबी होगी, उसके पास अपनी जॉब होगी। फिर जो जिसको मुझे आज बड़ा बड़ा ही अच्छा लगा ना, सुबह बड़ा प्यार आया अपनी पंजाब की जो सीएम है हमारी बहन है कि उन्होंने ये जो 70 बसें दी हैं और ऐसे डिस्ट्रिक्ट की तहसीलों को दी हैं जिनके अक्सर आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, कि वहां के जो स्कूल हैं, जो बच्चियों के कॉलेजेस हैं, वहां पर ट्रांसपोर्ट की नामो निशान नहीं है, उनको नई और जदीद बसें दी हैं कि वो बसें बच्चियों को घरों से उठाएंगी, जाहिर है उनके स्टाफ बनेंगे और वो कॉलेज लेके आएंगे और फिर वो बसें उन बच्चियों को वापस लेके जाएंगे। राजा साहब गर्मियों में अगर आप देखें उन रक्षों में जिसमें बच्चियां और हमारी बहनें और हमारी बेटियां जाती हैं तो आपके दिल कांप जाएंगे। अब अगर शेखुपुरा में, दीना में, गुजरखां में, जेहलम में या किसी दूसरी जगह पे अगर दो दो तीन तीन बसें भी अगर किसी जिले को मिल जाए और अगले आने वाले फेस में ये बसों की तादाद गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाएगी, तो मेरे ख्याल में ये इतनी बड़ी नेकी है, ये इतनी बड़ी नेकी है कि जिसका कोई मतलब कोई कितना बड़ा फल होगा इस नेकी का, कि वो बच्चियां जो सुबह डरते डरते 2 घंटे पहले जाने के लिए उठती हैं, वो एक 5 स्टार बस में अपने कॉलेज जाएंगी और वहां से उसमें वापस आएंगी। इस तरह के और बहुत ज्यादा मंसूबे हैं जितने अभी तो वो जो 5 साल में कंप्लीट होने हैं ना, ये जो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बनना है उसका टारगेट है कि पहले साल उसकी ओडीपी जो है उसकी खुलनी चाहिए और वहां पे मरीज चेक होना चाहिए। फिर आपकी आईटी यूनिवर्सिटी से लेकर इतने बड़े बड़े चीजें हैं हर गुजरते दिन के साथ। अरशद परवेज साहब मेरे ख्याल में अगर मैं ये कहूं कि उस्मान बुजदार साहब का पूरा दौर और मरियम नवाज के 6 महीने, तो बिलीव करें फिर भी उस्मान बुजदार से कहीं ज्यादा काम होंगे। असल मुकाबला हमने शुरू दिनों में कहा था कि मरियम नवाज का उस्मान बुजदार या चौधरी परवेज अली से नहीं है, मुकाबला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब से ही होना है जी। पर मरियम साहबा के बारे में आप अरशद परवेज साहब। चौधरी साहब सच बात तो यह है कि मरियम नवाज का जब नाम आता है ना तो मेरे सामने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ जाते हैं। वो तस्वीर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। और जब आप सवाल कर रहे थे तो देखें इतना लंबा सवाल, तो डेफिनेटली इंसान महव हो जाता है इस बात से कि रियासत होगी माँ के जैसी जी, रियासत हमारे लिए कुछ करेगी। ये वो रियासत है जो माँ जैसी है, कोई शक नहीं सर। वो पेट में पत्थर बांध लेगी लेकिन हमें रोटी देगी। तो हमें ये नजर आ रहा है पंजाब में कोई नई गाड़ी का स्कैंडल नहीं, पंजाब में कोई रेनोवेशन का स्कैंडल नहीं, पंजाब में किसी किस्म की यानी कि आप देख लें कि 3 बड़े, मैं नाम नहीं लेता चले, सहाफी वो दूरबीनें लगा के बैठे हुए, वो सहाफी हैं दूरबीनें लगा के बैठे हुए कि हमें एक एसएचओ के ट्रांसफर की कोई हमें सिफारिश मिल जाए। सर नहीं हो रहा, सब मेरिट के ऊपर हो रहा है और मंसूबे पर मंसूबा आ रहा है। और आप ये देखें कि जो पहला मंसूबा आया था और उसके बाद से आज तक जितने मंसूबे पे आए हैं एग्जैक्टली फोकस हो रहा है, एक एक दिन की रिपोर्ट ली जा रही है। सर ये रियासत खड़ी कैसे होगी? सर ये रियासत जो है खुशहाल कैसे होगी? ऐसे ही होगी कि बच्चे तालीमी याफ्ता होंगे, फिर वो आ जाएंगे और अपना हक हासिल कर लेंगे। इस वक्त में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो वसाइल हैं वो केपी के अंदर, जो मदनी वसाइल हैं, जो जखायर हैं, वो केपी के अंदर है। उसके बाद अगर हैं तो वो बलोचिस्तान के अंदर है, लेकिन रकबे के लिहाज से वो बहुत बड़ा है और बहुत जबरदस्त किस्म की उनको क़यादत चाहिए। उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे जो वसाइल हैं वो हैं सिंध के अंदर। सर चौथे नंबर पे जो पाकिस्तान का जो सूबा आता है ना, वो आता है पंजाब, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ज़राअत आती है। लेकिन आप देखें ज़राअत अपनी जगह पे खड़ी हुई है और अब उसके ऊपर मेहनत शुरू हुई है, या उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने की थी, या पहला जो प्रोग्राम जो लेके आए थे ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लेके आए थे
कि जब पहली दफा पाकिस्तान को कनक में हर चीज के अंदर खुद कफील कर दिया था, कमात जो उनकी थी ना वो बेहतरीन कर दी थी। किसने की थी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की थी। उसी नक्शे कदम पर चलते हुए ये आए हैं। सर रियासत माँ के जैसी होती है और उसको होना चाहिए। बस बदनसीबी थोड़ी सी ये कह लें कि बाकी के 3 सूबे भी जो ना वो लेके आए। इस वक्त में बदनसीबी हमारी ये है कि हमें इतना झूठ होकर चलना पड़ रहा है कि पीठ में छुरा घोंपा है। मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूँ, बिलावल जरदारी ने जाके बता रहे हैं जनाब, इंटरनेशनली बता रहे हैं कि जनाब जो पैसा था जो सैलाब जदगान का था उसके अंदर खुर्द-बुर्द हुई है। सर अफसोस होता है, लेकिन फिर हमें कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, फिर हमें मिलकर चलना पड़ता है और हम कहते हैं कि यार ठीक है चलो। लेकिन कम से कम इस तरीके से, जिस तरीके से पीटीआई पाकिस्तान के पीछे पड़ी हुई है, मुल्क दुश्मनी पर उतरी हुई है, कोई मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगता पीपल्स पार्टी में और पीटीआई में। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि इस वक्त में अगर किसी जगह पे कोई खित्ता अगर तरक्की कर रहा है या काम हो रहा है ना, तो वो पंजाब है। पंजाब है, और बिल्कुल ठीक। इस दफा अल्लाह का शुक्र देखें, एक बात से मैं ये करूंगा कि कम से कम सोशल मीडिया अपने तौर पे सही, लेकिन लोगों की आंखें भी खोल रहा है कि केपी में आप फोन करते हैं जब मालूमात लेने के लिए, तो वो कहते हैं कि यार लोगों में ये बात तो आई है, वो ये कह रहे हैं कि यार पंजाब से हर रोज एक खबर आ जाती है। कभी वो बसें चल रही हैं, कभी स्कूलों में जा रहे हैं, कभी दफातर में जा रहे हैं, कभी छोटा प्रोजेक्ट, कभी बड़ा प्रोजेक्ट, कभी इलाज मुआवजा, कभी लोगों को कर्जे, कभी तालीम के ऊपर तवज्जो। और हमारे साथ क्या हो रहा है? तो ये चीज हमें देखनी होगी। ठीक है जी। हारून साहब, मरियम बीबी पर क्या फरमाएंगे आप? देखिए संदेला साहब, मरियम नवाज साहिबा ने साबित किया है कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी है। वो मोहतरमा कलसूम नवाज मादर जमहूरियत की बेटी है। वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिन्होंने पंजाब में खिदमत की आला तरीन मिसालें कायम की हैं, उनकी वो भतीजी है। और जितने बड़े खानदान की वो बेटी है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी के साथ पंजाब में गवर्नेंस के एक मेयार की बुनियाद रखी है। संदेला साहब, गवर्नेंस का रिजल्ट्स के लिए सबसे अहम चीज होती है चेक एंड बैलेंस, प्रॉपर मॉनिटरिंग, फॉलो अप, और फिर जो आपकी सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर मैसेज जाए कि आपकी जो वजीर आला है वो खुद भी 16 से 18 घंटे काम करती है और आपको भी इसी तरह करना पड़ेगा। संदेला साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा मरी के कोसारों से लेकर राजनपुर, रोजान और सादकाबाद तक की वजीर आला है। पंजाब के एक एक चप्पे की वजीर आला है। आप डीजी खान चले जाएं, बहावलपुर चले जाएं, कैरोड़ पक्का, लैया, मियां वाली चले जाएं, आप जो है रहीम यार खान सादकाबाद चले जाएं, फोर्ट अब्बास बहावल नगर चले जाएं, मतलब पंजाब के चारों अतराफ आप चले जाएं, आपको एक ही मैकेनिज्म के तहत, आपको एक ही सिस्टम के तहत, वो हॉस्पिटल्स हो, वो स्कूल्स हो, वो आपकी सफाई सुथराई के प्रोजेक्ट्स हो, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तमाम पंजाब के हर जिले की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर शहर की, हर कस्बे और गांव की। तो बात यह है कि जब आप एक मोमेंटम सेट करते हैं, कप्तान एक हिकमत अमली तय करता है, तो फिर पूरी की पूरी टीम के अराकीन को एक मैसेज जाता है कि भाई हमारा कप्तान जो है किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेगा। पूरे पंजाब में कोई बंदा खड़ा होके संदेला साहब ये दावा कर दे कि मैंने किसी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो है मैंने कोई एक केस पंजाब में साबित कर दें आप कि किसी ने रिश्वत दी हो या किसी ने रिश्वत ली हो। तो मोहतरमा मरियम साहिबा ब्रांड है कि वो सिफारिश को सुनना तो क्या, तस्लीम करना तो क्या, वो सुनना भी गवारा नहीं करती। जो बंदा, जो एमपीए, एमएनए, जो पीएमएलएन से ताल्लुक रखने वाला, अब लोग संदेला से रुक गए हैं। अब वो ये कहते हैं कि हमारी वजीर आला जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे काम करती है,
मेरिट है, मेरिट है, मेरिट है। कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई वजीर, कोई पार्टी ओहदेदार, कोई मोहतरमा के क्लोज सर्कल का आदमी जो है वो किसी भी हवाले से इन कामों के लिए एक्सेसिबल नहीं है कि कहीं पर किसी भी किस्म की कोई सिफारिश हो। तो मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो लगाई थी, तकरीबन 1 लाख के करीब लोगों ने देखी है। तो मैं मुल्तान घंटाघर गया तो संदेला साहब 100 से ज्यादा जो फ्रूट की, जो वेजिटेबल्स की जो वो रेड़ियां होती हैं, जो वो पूरे घंटाघर में फैली होती थी, वो ऐसे सीक्वेंस के साथ लगी हुई थी और इतना जबरदस्त डिसिप्लिन था, रेट मेंशन थे। और मैं कहता हूं कि रोज जब सुबह निकलते हैं तो आपको एक नई चीज, एक नई तब्दीली, एक नई डेवलपमेंट, एक नई प्रोग्रेस आपको मिलती है, जिसका इंसान के दिमाग में, इंसान के ज़हन में तसव्वुर भी महाल होता है। इंसान सोच भी नहीं सकता कि यार ये काम भी, कभी इस काम के बारे में सोचा जा सकता है। फिर बंदा सोचता है कि यार ये कौन सी खातून है, कौन से वजीर आला है कि उसके पास इतनी क्रिएटिविटी है, इतने आइडियाज हैं, उसके पास इतनी बेहतरीन आला तालीम याफ्ता टीम है और वो इतनी कनेक्टेड है अपनी टीम के साथ कि वो भी उनको अपने, मतलब अगर मैं किसी को मशवरा देता हूं और वो आगे से उस पर गौर व होश करे, उसको देखे कि इसमें फायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, तो संदेला साहब बहुत बड़ी बात है। तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिब अब डिलीवर कर रही हैं, कोई मुकाबिल नहीं दूर तक। मैं आपको दावे से आखिरी स्टेटमेंट दे रहा हूं कि 5 साल के बाद पूरे का पूरा पंजाब, एक एक गांव, एक एक जिला, पाकिस्तान में रहने वाले दूसरे सूबों के, सिंध के, बलूचिस्तान के और जो केपीके के लोग हैं, जब वो पंजाब में आएंगे वो कहेंगे हम यूरोप में आ गए हैं, दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता खित्ते में आ गए। संदेला साहब, ये होशो आवाज से कह रहा हूं मैं, 5 साल बाद पंजाब ऐसे होगा कि वो दुनिया का तरक्की याफ्ता खित्ता है, सूबा है, और लोग कहेंगे यूरोप में आ गए। वो अपने सर में मट्टी डालेंगे, मातम करेंगे, पछताएंगे कि हम पंजाब के शहरी क्यों नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी बात कर रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। राजा साहब